गुरुदेव न जाने कितने जन्मों से, कितने माताओं के शरीर से, कितने पिताओं के शरीर से लटकते लटकते गिरते पड़ते चले आ रहे थे। अब हम तेरी शरण आए हैं, हमें अपनी शरणागति। नाहक तरह तरह के सपने देखता है, मौत का एक झटका सारे सपने को चकनाचूर कर देता है। उन्नति तो भीतर की आत्म उन्नति है, आत्म सुख रूपी उन्नति है। वो नहीं पाया तो सब एक झटके में टूट जाता है। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सब छोड़ करके। कोई नहीं, सब धोखा है क्या, काहे जीवन को यूं ही गवाए जा, तू से पार ले जाने वाले हैं। दुर्लभो मानुष्य देह देहिनाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम अन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ऐसे सदगुरु का मिलना दुर्लभ। प्रगटे संत जन धन्य होए युग काल, जहां जहां विचरण करे होवे देश नी। ऐसे संकट की घड़ी में सदगुरु खाली जीव को रास्ते पे चलना ही नहीं सिखाते, बल्कि उसे अपने साथ लेकर आसानी से निज धाम तक पहुंचा देते हैं। इसलिए ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि जो अपना तन, अपना मन, अपना धन यानी सर्वस्व सदगुरु के चरणों में समर्पित करके उन्हें रिझा लेता है, वो सुगमता से इस भवसागर को पार कर लेता है। थोड़ी देर उस भगवान के ध्यान में, उस गुरु के ध्यान में सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से जुड़ जाएं। थोड़ी देर खो जाएं उस प्रभु के ध्यान में, खो जाएं उस प्रभु के भजन में। धीरे धीरे प्रेम से, प्यार से बजाते जाओ। मन ही मन आप डूबते जाइए भगवान के ध्यान में। थोड़ी देर कुछ ना करें, सहज शांत भाव से भगवान के चरणों में प्रार्थना करते जाएं। हे प्रभु, हम आपकी शरण आ रहे हैं। ईशम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, प्रभुम शरणम गच्छामि। सच्चे हृदय से थोड़ी देर सच्चे भाव से। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे। ब्रह्मानंद जी कहते हैं। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे भवसागर से तरने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। निर्मल गागर, स्वच्छ निर्मल मन रूपी गागर को भरने दो। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उस प्रभु के ध्यान में अपने मन को थोड़ी देर निर्मल बनाते जाइए, बहते जाइए, डूबते जाइए। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। भगवान की प्रेमा भक्ति का प्रसाद चाहिए तो इन आंख खोल करके नहीं, भीतर की जो वास्तविक आंख है उसको जगाएं। ये तो नेत्र चक्षु एक इंद्रिय चक्षु है, और इससे जो दिखेगा वो इस जगत का, लौकिक जगत का ही दिखेगा। लेकिन जो अलौकिक ज्ञान है, जो अलौकिक ध्यान है, वो आलोक में प्रवेश करने के लिए भीतर की ज्योति, भीतर का ध्यान, भीतर का होश, भीतर की जागरूकता, और वो मिटाते हैं। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुखो। सबसे बड़ा दुख ये भव रूपी दुख है। यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। हे गुरुदेव, न जाने कितने जन्मों से, कितने माताओं के शरीर से, कितने पिताओं के शरीर से लटकते लटकते गिरते पड़ते चले आ रहे थे। अब हम तेरी शरण आए हैं, हमें अपनी शरणागति देना, हमारी सच्ची शरणागति को स्वीकार करना। इन आंखों से हमने जगत के बहुत दृश्य दिखाए, ये मन ना जाने। हे नाथ, ऐसी दया हो जीवन कहीं निरर्थक ना जाने पाए।
ये मन ना जाने क्या क्या दिखाए। सुबह से लेके दोपहर, दोपहर से लेके सांझ, रात्रि हम सुख की तलाश में भटकते ही गए। खूब दिखाया इन आँखों से दृश्य, खूब सुनाया इस जगत से इन कानों को, खूब चखा तरह तरह के व्यंजन, लेकिन सुख तृप्ति नहीं मिली और इच्छाएं और कामनाएं और तृष्णाएं बढ़ती गई। इस संसार की इच्छा, ये संसार की कामनाएं, एक कामनाएं को पूरा करने जाओ 10 कामना और आ जाती है। इसलिए सद्गुरु के बिना इस दुनिया में जन्म मरण का दुख भला कौन मिटा सकता है। संसार रूपी नदी बड़ी गहरी है और इस की धारा जो है बड़ी तेज है, प्रबल है, और समस्त प्राणी बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी अहंकार में। हे प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जीव नाहक तरह तरह के सपने देखता है, मौत का एक झटका सारे सपने को चकनाचूर कर देता है। जापान में देखो कल क्या हो गया। किसने सोचा था कि 40-40 लाख लोग तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। एक झटका, भूकंप का झटका आया, सुनामी आई, तहस नहस करके रख दिया। जो जापान अपने आप को पूरे विश्व में शक्तिशाली समझता है, बहुत प्रोग्रेस कर ली है, बहुत उन्नति कर ली है, लेकिन नहीं, सच्ची उन्नति तो भीतर की आत्म उन्नति है, आत्म सुख रूपी उन्नति है। वो नहीं पाया तो सब एक झटके में टूट जाता है। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सब छोड़ करके। कोई नहीं, सब धोखा है। यहाँ काहे जीवन को यूं ही गवाए जा रहे हो। ना जाने कितने घर बेघर हो गए, कितने बच्चे, कितने बड़े, कितने बुजुर्ग, सब कुछ बर्बाद हो गया। जैसे 10 साल पहले कच्छ भुज में भूकंप आया था, उससे भी खतरनाक भूकंप, और भूकंप के साथ सुनामी लहर आकर के सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। मौत ऐसे ही आकर के एक दिन हमको भी बर्बाद कर जाएगी, तबाह कर जाएगी। इसलिए सच्ची शांति जो भगवान बुद्ध ने पाई, सच्ची शांति जो नानक जी ने पाई, सच्ची शांति जो कबीरदास जी ने पाई, सच्ची शांति सबरी, मीरा, मदालसा, गार्गी, भगवान बुद्ध, न जाने लीलाशाह बापू, सदगुरुदेव, उन्होंने जो सच्ची शांति पाई, उस शांति में सदगुरु देव भवसागर में बहते हुए असहाय जीवों को अपनी करुणा रूपी भुजा से खींच रहे हैं। जगह जगह अलख जगा करके खोजते हैं कि कोई आ जाए, भर ले वो अमृत के घूंट, पी ले वो अमृत के घूंट जो मृत्यु से पार ले जाने वाले हैं। दुर्लभो मानुष्य देह देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ऐसे सदगुरु का मिलना दुर्लभ है, जो अमृत के घूंट पिला दे, जन्म मरण से पार लगा दे, 84 के चक्कर से छुड़ा दे। जीव काम में, क्रोध में, लोभ आदि विषय मनुष्य को दिन रात लूटे जा रहे हैं, अपने वशीभूत किए जा रहे हैं, और सतगुरु उन्हें ज्ञान रूपी तलवार देकर उनमें आत्मबल पैदा करते हुए भीतर से शक्ति भक्ति भर रहे हैं। फलस्वरूप सदगुरु की करुणा और कृपा में आने से जीव उन लुटेरे से मार भगाने में सफल भी हो जाता है। हम भी सदगुरु की शरण में, प्रभु की शरण में थोड़ी देर काम रहित, क्रोध रहित, द्वेष रहित, घृणा रहित, मेरे और तेरे से रहित होकर के वास्तव में सच्चे स्वरूप में जग जाएं थोड़ी देर। वास्तव में जीव को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी लंबा सफर तय करना पड़ता है। 84 लाख रुपए जन्मों का ये लंबा सफर, लेकिन अज्ञान का घनघोर अंधेर छाया हुआ है और रास्ता कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे संकट की घड़ी में सदगुरु करुणा और कृपा करके कहते हैं,
हे मानव जग जा तू अपनी महिमा में, मानो तुझे नहीं याद तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, तू सद्ब्रह्म का वंश है। ममे वांसो जीवलोका जीवभूत सनातना, भगवान गीता में कहते हैं कि हे मानव तू मेरा अविनाशी अंश है। क्यों तू अपनी महिमा को भूला हुआ है? अपनी महिमा में जाग जा। जगाने के लिए, उस अलख को जगाने के लिए गुरु घूमते रहते हैं। जब जब प्रगटे संत जन, धन्य होए युग काल, जहां जहां विचरण करे होवे देश निहाल। ऐसे संकट की घड़ी में सदगुरु खाली जीव को रास्ते पे चलना ही नहीं सिखाते, बल्कि उसे अपने साथ लेकर आसानी से निज धाम तक पहुंचा देते हैं। इसलिए ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि जो अपना तन, अपना मन, अपना धन यानी सर्वस्व सदगुरु के चरणों में समर्पित करके उन्हें रिझा लेता है, वो सुगमता से इस भवसागर को पार कर लेता है। बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे, गुरु बिन कौन मिटावे, गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख। गहरी नदिया वेग बड़ो है, बहत जीव सब जावे रे, कर कृपा सदगुरु पकड़ भुजा से, खैच तीर पार लगावे रे। काम क्रोध मद लोभ चार मेल लूट लूट कर खावे रे, खंग देकर माही सबको मार भगावे रे। जाना दूर रात अंधियारी, जाना दूर रात अंधियारी, गले नजरों ना आवे रे, गले नजरे ना आवे रे। जाना दूर रात अंधियारी, रास्ता नजर नहीं आ रहा है, सीधे मार्ग पर सदगुरु चरण रख करके धरवा करके सुख धाम पहुंचावे रे। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे भव। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वायु के वेग को रोकना सहज है, लेकिन मन की गति को रोकना उससे भी अधिक दुर्लभ है। लेकिन हे अर्जुन, अभ्यास से और वैराग्य से, सने सने इसको प्रेम से, पुचकार से, जहां जहां मन जाता है वहां वहां से हटाकर तू मुझ में अपने मन को लगा दे। आसानी से तेरा मन स्थिर होने लगेगा, चित्त शांत होने लगेगा, और शांत चित्त में वो प्रसाद अपने आप प्रकट होने लगता है। प्रसाद करुणा गुरु की रहमत अपने आप बरसने लगती है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस उपजायते। हरि ओम।